वो स्टेज पे पहुंच गए, चोरी और चंदा चुटकी करके स्टेज पे पहुंच गए। आज वो हवाई जहाज की यात्रा कर रहे हैं, लग्जरी गाड़ी से चल रहे हैं। ये क्या है? उन्होंने कितना, पता नहीं कितना रजाई गद्दा वहाँ से गायब कर दिया, कितना कुर्सियाँ गायब कर दी हैं। ये पुराने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान पात्र व दान में आई राशि की चोरी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी जांच तो लगा दिया है, लेकिन इसके घेरे में राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के वो लोग हैं जिनके ऊपर शक किया जा रहा है। हमारे साथ नीलम शर्मा जी हैं जो अनिल मिश्रा जी के पड़ोसी भी हैं और अनिल मिश्रा जी को बचपन से जानते हैं। तो आपसे पूछेंगे कि अनिल मिश्रा जी जो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य हैं, इनका पूर्व में क्या इतिहास रहा है। नीलम जी ये बताइए कि अनिल मिश्रा जी का पूर्व इतिहास कैसा रहा है। वो आज उनके पास बहुमंजिला बिल्डिंग है, 4 व्हीलर से है, हवाई जहाज से चल रहे हैं। उनका पुराना इतिहास क्या रहा है और वो आज इस स्टेज तक कहाँ तक से पहुँचे। अनिल मिश्रा को हम बचपन से जानते हैं, वो हमारे साथ खेले भी हैं। उनकी यहीं दवा की एक होम्योपैथिक की दवा थी हमारी दुकान के ठीक सामने, वहाँ वे 5-10 रुपये में दवा बेचते थे। आज वो स्टेज पे पहुँच गए, चोरी और चंदा चुटकी करके स्टेज पे पहुँच गए। आज वो हवाई जहाज की यात्रा कर रहे हैं, लग्जरी गाड़ी से चल रहे हैं। ये क्या है? इस खुद ही अपने आप में दर्शाता कि इन्होंने फ्रॉड किया है। आप तो राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े भी हुए हैं जी। तो जो ट्रस्ट का गठन हुआ है, इस ट्रस्ट के गठन को लेकर आप क्या कहेंगे। राम जन्मभूमि से हम तब से जुड़े हैं जब 89 में मुलायम सिंह ने गोली चलाई थी, तब उसकी बाउंड्री जो बनी थी, जो बाड़ बनी थी, उसका ठेका भी मैंने लिया था और उसमें करोड़ों का काम हुआ था। तो उसी टाइम से ये विवाद चला आ रहा है। तो ये जो ट्रस्ट के चंपत राय जी, गोपाल राव और अनिल मिश्रा जी के आरोप लग रहे हैं, ये कहाँ तक सही है। ये तो कंडी में से सोना निकल रहा है, कहाँ से सही बताया जाए और कितना सही बताया जाए। नहीं, कंडी से सोना तो वो जो वर्कर थे उनके यहाँ से, चंपत राय और अनिल मिश्रा और गोपाल राव की बात की जाए तो इनको आप कैसे कहेंगे कि ये चोर, इन्होंने भी चोरी की है, इस चोरी में ये भी सम्मिलित है। चंपत राय के का ही ड्राइवर तो ये है जिसके घर से बरामद हुआ। तो चंपत राय कोई अपने घर थोड़े ना रखे हुए थे। बड़े चोर जो होते हैं बड़े शातिर होते हैं, वो अपने पास कुछ नहीं रखते। जो उनके इर्द गिर्द उनके गुर्गे होते हैं वही सब रखते हैं। अनिल मिश्रा जी के बारे में क्या कहेंगे। अनिल मिश्रा, यहीं विभूषण सिंह का काम चल रहा था नवाबगंज में, वो वहाँ सर्वे सर्वा थे, वहाँ भी उन्होंने फ्रॉड किया था। हमने उसका ठेका भी लिया हुआ था टेंट का। हमारे दोस्त हैं टेंट वाले, लालू जायसवाल, उनके साथ लिया था। तो इन्होंने कितना, पता नहीं कितना रजाई गद्दा वहाँ से गायब कर दिया, कितना कुर्सियाँ गायब कर दी हैं। ये पुराने। आपको क्या लगता है अनिल मिश्रा जी की भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल। अनिल मिश्रा नहीं, जितने ट्रस्ट के सदस्य हैं सबकी जांच होनी चाहिए। गवर्नमेंट से क्या मांगे आपकी। गवर्नमेंट से ये मांग, निष्पक्ष जांच हो, कोई रिटायर्ड जज से जांच कराई जाए। और ये फ्रॉड हो रहा है। दूसरा जो इन्होंने एसआईटी के तहत कर रखी है तो ठीक है, जो इनका मेन बॉडी जो है उसके सदस्य जो है वही जांच के लिए बैठा दिए हैं। चोरी करे और अपने लड़के से कहो जांच करे। आपको क्या लग रहा है कि आस्था से खिलवाड़, भगवान राम की राम मंदिर से खिलवाड़ और जनता से धोखा किया जा रहा है। एकदम स्पष्ट है, उसमें कहने क्या बात है। क्या कहेंगे आप इसको। सांच को आंच क्या, सब सामने आ गया, उसमें बाकी क्या है बचा। अनिल मिश्रा जी केरल गए हुए आग का इलाज कराने, वो इस समय बाहर हैं। चंपत राय जी का स्वास्थ्य खराब है, तो क्या लग रहा है ये आपको कि उनका बाहर जाना, उनका स्वास्थ्य खराब होना, ये सब कोई जवाब ना देना पड़े, एक बहाना है। उनको कोई, किसी की तबीयत नहीं खराब है ना किसी का आँख खराब है, नोट गिनने के लिए सब सही है, इसमें कुछ बाकी नहीं बचा है। आपने देखा कि हमारे साथ डॉक्टर अनिल मिश्रा जी के
बहुत करीबी बचपन के मित्र नीलम शर्मा जी थे, जिन्होंने बताया कि जो लोग भी दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो और जो सच है वो सामने आए। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की पूरी कहानी की शुरुआत 5 जून को हुई थी। ट्रस्ट के पदाधिकारियों को कुछ लोगों ने जानकारी दी कि कैश प्रक्रिया से जो कर्मचारी जुड़े हुए हैं वो दरअसल चोरी कर रहे हैं। एक यात्री सुविधा केंद्र में ट्रस्ट के पदाधिकारी पहुंचे और वहां पर कुछ ट्रस्ट के कर्मचारी पहले से मौजूद थे। उनकी तलाशी ली गई। उस तलाशी के दौरान उनके पास से कुछ कैश बरामद हुआ। बाथरूम की तलाशी ली गई, वहां से कैश मिला। उनके परिजनों से संपर्क साधा गया, क्या अचानक कुछ कैश आया है, तो जानकारी मिली कि हाँ कैश आया है। चूंकि ट्रस्ट के अंदर का मामला था तो ट्रस्ट ने इस मामले में पुलिस में कंप्लेन दर्ज नहीं कराई। ये जानकारी बाहर निकली तो सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया जाहिर कर दी और वहीं से राज्य सरकार की एसआईटी गठन की भूमिका तैयार हुई। अब जो कर्मचारी इस काम में लगे पड़े थे, जो चोरी की रकम थी वो कैसे बढ़ती थी, उसकी भी एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ था। राम मंदिर से जो रकम आती थी, जिसमें राजेश पाठक जिन पर आरोप लग रहे हैं, अनुकल्प, लवकेश, केडी तिवारी, टिन्नू यादव, ये कुछ ऐसे चेहरे हैं, मनीष यादव ऐसे चेहरे हैं जो इस पूरी प्रक्रिया में संदिग्ध हैं। जो जानकारी सूत्रों के हिसाब से मिल पाई है, निर्मला हॉस्पिटल के सामने ये इलाका है और इस इलाके में ये जो घर बने हैं, इसमें से किसी एक घर में ये सभी लोग इकट्ठे हुआ करते थे और यहीं पर जो चोरी किया हुआ धन है उसकी बंदरबांट हुआ करती थी, उसका बंटवारा हुआ करता था। ये सेफ जोन बना रखा था, सेफ हाउस था, जहां पर रहकर ये चढ़ावे से जो रकम बचाई गई, चढ़ावे में चोरी करके जो रकम हासिल की गई, उसका बंदरबांट हुआ करता था और यहां पर लोग आते थे। देखिए ये महत्वपूर्ण है कि जैसे राम पथ से एक रास्ता निकला है जो सीधे भक्ति पथ की तरफ जाता है, उस रास्ते के बीच में ये निर्मला हॉस्पिटल है और निर्मला हॉस्पिटल के सीधे सामने का ये हिस्सा है। जो जानकारी मिली है कि यहाँ पर अड्डा बनाया हुआ था, ये कर्मचारी यहाँ पर इकट्ठा हुआ करते थे। चूंकि ट्रस्ट के भीतर का मामला था तो इस मामले में कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। बस इसी बड़ा एक्शन न लिए जाने के चलते ट्रस्ट की जो बातें हैं बाहर आई और ट्रस्ट की बदनामी हुई, जिसके चलते एसआईटी अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और जांच के दायरे में वो सभी चेहरे हैं, वो सभी लोग हैं जो कैश की पूरी प्रोसेस से जुड़े थे और जिन पर आरोप है कि उन्होंने कैश में गड़बड़ी की, काउंटिंग में गड़बड़ी की, जो सोने की ज्वेलरीज आ रही थी, जो चांदी के गहने आ रहे थे, उस प्रक्रिया में हाथ साफ करते हुए कुछ गहने चोरी किए और फिर उनका बंटवारा भी किया। कैमरा पर्सन सतदेव सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स ऑफ नव भारत, अयोध्या।